करते हैं तो वहां से ट्रंप धमका देता है कि रोक दो, नहीं तो मैं व्यापार रोक दूंगा। 8 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह चुके कि सीज़फायर उन्होंने कराया, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बार भी ये नहीं बोल रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो टैरिफ सुनना नहीं चाहते, हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं। और अमेरिका के दबाव में ही जो है ग्राउंड सारे अगर वो पोस्ट जो करते हैं वो पढ़ भी लेते तो शायद पोस्ट न करते, क्योंकि आज जो उन्होंने पोस्ट किया या पिछले दिनों में लगातार जो वो पोस्ट कर रहे हैं, हमारा इतना खूबसूरत प्रचार तो हम खुद नहीं कर पाते। हम भाजपा को इस तरह के नगीने पालने के लिए धन्यवाद देते हैं। आज का आप पढ़िए तो राष्ट्रपति रेगन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को क्या कह रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं अफगानिस्तान पर। ये हमारा इकबाल हुआ करता था इस देश का उस वक्त। बुलंदियां देखिए इकबाल की, कि भारत की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को निपटाने में कितनी महत्वपूर्ण थी कि हमारी मदद मांगी जाती थी। आज पापा ने वॉर रुकवा दी कह के बेचारे भक्त घूम रहे होते हैं, कोई उनको गंभीरता से नहीं लेता। और जब पापा खुद वॉर करते हैं तो वहां से ट्रंप धमका देता है कि रोक दो, नहीं तो मैं व्यापार रोक दूंगा। रेगन जी क्या लिखते हैं राजीव जी को? राष्ट्रपति रेगन राजीव जी को लिखते हैं कि आई एम ऑफरिंग टू असिस्ट, मैं आपकी मदद अपने ऑफर कर रहा हूं आपको। ये भाषा थी। आज धमकियों की भाषा होती है। तो आज जो भाजपा के इस नेता ने डाला है ट्विटर पे, हमें बड़ा फायदा हुआ, हमें बड़ा प्रचार हमें मिल रहा है मुफ्त का, बड़ी खुशी हुई। वी वुडंट हैव बीन एबल टू गिव आवरसेल्व्स द काइंड ऑफ पब्लिसिटी दे आर गिविंग अस। If you go through the letter by President Reagan to Prime Minister Rajiv Gandhi, you will realize that President Reagan is requesting for our help in Afghanistan. Now that's the kind of importance India had during those days in the world community. That's the kind of role India played. And the language used by President Reagan, that I offer to assist. Today, Donald Trump, President Trump, threatens Mr. Modi, and Mr. Modi can't open his mouth. Mr. Trump threatens us with blocking trade if we don't stop Operation Sindoor. That's the difference between India under Rajiv Gandhi and India under Narendra Modi. But sir, how do you see yesterday? क्या कहेंगे आप? 8 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह चुके कि सीज़फायर उन्होंने कराया, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बार भी ये नहीं बोल रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हो। भारतीय सेना और उसके शौर्य और पराक्रम का ये अपमान क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी? अब तो कोर्ट में अमेरिका सरकार ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सरकार ने कह दिया कि सीज़फायर उन्होंने कराया। क्या हो रहा है? आपकी चुप्पी, आपकी एक कमजोरी मोदी जी किसी के समझ में नहीं आ रही। जो सच्चाई अगर ये नहीं है तो इसका प्रतिवाद आप क्यों नहीं करते? ये अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है, उससे आपका कोई लोअर लेवल का आदमी तो नहीं बोल सकता ना, और आप चुप। भारत की सेनाओं के शौर्य और पराक्रम के बढ़ते कदम को अगर ट्रेड की लालच में रोका गया है तो ये मैं कहूंगा दुर्भाग्य है। हमें अपना निर्णय स्वयं लेना है। शिमला समझौते में यही तय हुआ था कि जो भी निर्णय होगा द्विपक्षीय होगा, उसमें तीसरा पक्ष कोई नहीं होगा। आप इसे क्यों स्वीकार कर रहे हैं? कि 23 मई 2025 को न्यूयॉर्क स्थित कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो यूएस कांग्रेस ने स्थापित की थी 1980 में कानून द्वारा, उसमें अमेरिका के जो वाणिज्य मंत्री हैं हॉवर्ड लुटनिक, उन्होंने एक स्टेटमेंट दायर किया है कोर्ट के अंदर। कोर्ट में उन्होंने ये बयान दिया है, और कोर्ट में बयान देना एक उसका अलग और विशेष महत्व रखता है। उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये युद्ध विराम करवाया, और ये युद्ध विराम इसलिए हुआ क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के सामने और पाकिस्तान के सामने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का गाजर जो है ट्रेड टैरिफ का मामला उठाया, कि उन्होंने ये हमें बहकाया कि जो आप निर्यात करते हैं अमेरिका को, भारत और पाकिस्तान, उन निर्यात पर हम कर घटाएंगे। यही तो माने हैं कि लुभाने का माने तो यही है। तो देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने तो 3 देशों में, अमेरिका में, सऊदी अरेबिया में और कतर में,
11 दिन में 8 बार कहा है कि मेरे वजह से ये युद्ध विराम हुआ है और मैंने टैरिफ का जो इस्तेमाल किया है और दोनों देशों को कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा अगर आप युद्ध विराम करवाओगे। हमारे प्रधानमंत्री तो टैरिफ सुनना नहीं चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं और वो राष्ट्रपति ट्रम्प सिर्फ टैरिफ की बात करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ तारीफ की अपेक्षा करते हैं। तो इस पर तो वो चुप हैं, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा है। हमने बार बार उनसे पूछा है। राष्ट्रपति ट्रम्प कहते हैं, मार्को रूबियो विदेश मंत्री कहते हैं, ऊपर राष्ट्रपति जो हैं जेडी वैंस कहते हैं, अभी हॉवर्ड लुटनिक ने कहा है, पर इस पर तो हमारे विदेश मंत्री चुप हैं, हमारे प्रधानमंत्री तो बिल्कुल चुप हैं। तो हम प्रधानमंत्री से तो यही सवाल पूछ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प जो आपके अच्छे दोस्त हैं, गहरे दोस्त हैं, लंबे दोस्ती रही है, हाउडी ट्रम्प हाउडी मोदी हुआ है ह्यूस्टन में, नमस्ते ट्रम्प हुआ है अहमदाबाद में, आपके संबंध अच्छे हैं, आप क्यों नहीं कहते, आप क्यों नहीं बोलते कुछ? जो बार बार कह रहे हैं कि मेरे वजह से ये युद्ध विराम हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर को मैंने ही रुकवाया है, और जो अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समझौता बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है, व्यापार समझौता है जो जिस पर बातचीत चल रही है, उन्होंने साफ कहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान को, और जो भारत और पाकिस्तान को एक ही नाव में डाल दिया। देखिए, भारत का नाव अलग है, पाकिस्तान का नाव अलग है। भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की तुलना 10 गुना बड़ा है, पर ये दोनों एक ही नाव में अभी आ गए हैं। ये कैसे हो सकता है?